एक छोटे से गांव के किनारे एक गरीब दर्जी रहता था। उसका नाम था सलीम। सलीम के पास दौलत नहीं थी, मगर दिल बहुत अमीर था। वो सादा कपड़े पहनता, पुरानी सी दुकान पर बैठता और सारा दिन मेहनत करता। गांव वाले कहते थे, सलीम बहुत सीधा है, हर किसी का काम कर देता है, चाहे पैसे मिलें या ना मिलें। एक दिन सख्त सर्दी थी, हवा तेज चल रही थी। दुकान बंद करने ही वाला था कि उसने देखा एक बूढ़ा मुसाफिर कांपता हुआ सड़क के किनारे बैठा है। सलीम फौरन उसके पास गया। बाबा जी, आप ठीक हैं? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, 3 दिन से सफर में हूं, जेब भी खाली है और जिस्म भी थक चुका है। सलीम ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। वो उसे अपनी छोटी सी दुकान में ले आया, चूल्हा जलाया, गर्म चाय बनाई और अपना इजाफी कोट उसके कंधों पर डाल दिया। बूढ़े ने हैरत से पूछा, बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी इतनी मेहरबानी क्यों? सलीम मुस्करा कर बोला, नेकी पहचान देख कर नहीं की जाती बाबा जी, दिल देख कर की जाती है। रात गहरी हो रही थी। सलीम ने दुकान के एक कोने में बस्तर बिछा दिया और खुद ठंडी जमीन पर लेट गया। उसे क्या मालूम था कि ये मामूली सा एहसान एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह जब सलीम आंख खोलकर उठा तो वो बूढ़ा मुसाफिर जा चुका था। दुकान के कोने में तह किया हुआ कंबल रखा था, मगर वो खुद मौजूद नहीं था। सलीम ने उधर उधर देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अल्लाह उसे आसानी दे। चंद दिन गुजर गए, जिंदगी फिर वैसी ही हो गई, मेहनत, सादा खाना और मामूली कमाई। मगर एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ बड़े अफसरान आए हैं। वो पुरानी दुकानों और कारीगरों का मायना कर रहे हैं। लोग हैरान थे, अचानक ये सब क्यों हो रहा है? दोपहर के वक्त वही अफसरान सलीम की छोटी सी दुकान पर भी आ पहुंचे। सलीम घबरा गया। जी, कोई गलती हो गई क्या? उसने अदब से पूछा। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा। उसने सलीम को गौर से देखा और मुस्कुरा दिया, मगर आज वो कमजोर मुसाफिर नहीं था। साफ सुथरा लिबास, मजबूत आवाज और साथ खड़े मुहाफिज। सलीम हैरत से साकित रह गया। बूढ़े ने कहा, मैं इस इलाके का नया मुंतजिम हूं। मैं सफर पर था और लोगों को बगैर पहचान के परख रहा था। फिर वो रका और नर्म लहजे में बोला, और तुमने बगैर किसी लालच के मेरी मदद की। गांव वाले ये मंजर देख रहे थे। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। मुंतजिम ने ऐलान किया, आज से सलीम की दुकान को सरकारी सरपरस्ती दी जाएगी। इसे बेहतरीन सामान और जगह फराहम की जाएगी। सलीम खामोश खड़ा था। उसे समझ आ चुका था, नेकी वाकई कभी जाया नहीं जाती। चंद हफ्ते गुजर गए और सलीम की मामूली सी नेकी का फल आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। बूढ़ा मुसाफिर, जो अब गांव के नए मुंतजिम के तौर पर आया था, सलीम की दुकान में दोबारा आया। उसके साथ कुछ अफसर और मुहाफिज भी थे। सलीम, तुमने जो मेरी मदद की वो मैं कभी नहीं भूल सकता, मुंतजिम ने कहा। सलीम ने आजिजी से जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था सिर। मुंतजिम ने सलीम की दुकान और काम को सरकारी सरपरस्ती दी, बेहतर सामान फराहम किया और दुकान की जगह भी वसिया कर दी। गांव के लोगों के लिए भी सहूलियात मुहैया की गईं। इस तब्दीली को देखकर गांव वाले हैरान और खुश थे। अब वो न सिर्फ अच्छे सामान के लिए दुकान आ सकते थे, बल्कि सलीम के अखलाक और नेकी की वजह से वो सबके दिल जीत रहा था। लेकिन सलीम की नेकी सिर्फ दुकान तक महदूद नहीं रही थी। वो गांव के बीमार बच्चों की देखभाल करता, पुरानी औरतों के लिए खाना लाता और गांव की खेतों में किसानों की मदद करता। लोग अब कहते थे, सलीम वाकई एक नेक दिल इंसान है। एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई, कई खेतों और मकानात को नुकसान पहुंचा। सलीम ने फौरन गांव के लोगों की मदद शुरू कर दी। वो खुद भी पानी में घुसकर खेतों की मरम्मत करता, मिट्टी के ढेर हटाता और लोगों को खाना पहुंचाता। गांव वाले हैरत से देख रहे थे कि एक मामूली आदमी किस तरह मुश्किल वक्त में सबकी मदद कर रहा है, बगैर किसी फायदे के। इस दिन सलीम ने सबको ये सिखाया कि नेकी छोटी लगे या मामूली लगे, उसका असर कभी जाया नहीं होता। बूढ़ा मुंतजिम और उसके अफसर भी देखकर मुतासिर हुए। उन्होंने गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की सहूलतें बनवाना शुरू कर दी। सलीम अब न सिर्फ अपनी दुकान के लिए काम कर रहा था, बल्कि पूरे गांव की बेहतरी के लिए भी रहनुमाई कर रहा था।
सलीम की जिंदगी में ये लम्हा साबित कर गया कि नेकी का फल देर से आता है मगर आता जरूर है। हर छोटा एहसान, हर मदद, हर नेकी का असर कहीं ना कहीं वापस लौट कर आता है। और सबसे अहम बात यह थी कि सलीम ने कभी नेकी करने का मकसद अपनी शहरत या फायदा नहीं बनाया। उसने दिल से नेकी की और यही दिल की सच्चाई थी जो आखिरकार उसे कामयाबी और इज्जत की तरफ ले गई। गांव में सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। लोग खुश, खेत हरे भरे और स्कूल और अस्पताल फाल थे। लेकिन हर खुशी की तरह एक दिन एक मुश्किल भी सामने आ गई। गांव के एक पड़ोसी बुजुर्ग शख्स जो हसद और चालाकी में माहिर था, सलीम के कामों से नाराज हो गया। उसने गांव के कुछ लोगों के दिल में शकूक डालना शुरू किए। देखो, ये सलीम अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है, सरकारी अफसर भी उसके साथ हैं, हमें नुकसान पहुंच सकता है। चंद लोगों ने उस बात पर कान धीरे और सलीम के खिलाफ अफवाहें फैलाएं। सलीम ने यह सब सुना मगर वो गुस्से में नहीं आया। उसने अपने दिल को प्रसकून रखा और सब्र से काम लिया। अगले दिन सलीम ने गांव के लोगों को बुलाया और नरम लहजे में कहा, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं सब कुछ दिल से कर रहा हूं, न कि अपनी शहरत के लिए। अगर मेरी नीयत साफ है तो हकीकत एक दिन सामने आ जाएगी। इसी दौरान वो बूढ़ा मुंतजिम भी गांव आया और सब कुछ देखा। मुंतजिम ने हकीकत जानकर गांव वालों के सामने वजाहत की। सलीम ने सब कुछ दिल से किया है। इसका मकसद सिर्फ गांव की भलाई था। जो लोग उसे गलत समझ बैठे थे, उन्हें हकीकत मालूम हो गई है। गांव वाले शर्मिंदा हुए। उन्होंने सलीम से माफी मांगी और उसकी खिदमत का एतराफ किया। सलीम ने बस मुस्कुराकर कहा, नेकी करने वाले को हमेशा सब्र करना चाहिए। नेकी का फल देर से आता है मगर आता जरूर है। इस दिन सलीम ने सबको यह सबक सिखाया कि कभी कभी दुश्मन सामने नहीं, पीछे होता है और नेकी की ताकत कभी जाया नहीं जाती। नेकी, सब्र और ईमानदारी की रोशनी हमेशा जालिम या हसूद को शिकस्त दे देती है। महीने और साल गुजर गए। सलीम की छोटी सी दुकान अब गांव के दिल का मरकज बन गई थी। न सिर्फ सामान बेहतर हुआ बल्कि वो गांव के लोगों के लिए मुशीर, रहनुमा और मददगार बन गया। गांव के नौजवान सलीम के पास तरबियत के लिए आने लगे। वो इन्हें सिर्फ कपड़े सिखाना या काम करना नहीं सिखाता था बल्कि ईमानदारी, सब्र और नेकी की अहमियत भी समझाता था। सलीम की मेहनत और नेकी का असर पूरे गांव पर पड़ा। खेत हरे भरे, स्कूल भरपूर और गांव के लोग खुशहाल और मुत्तहद हो गए। अब हर छोटा सा एहसान, हर छोटा सा नेकी का अमल गांव की जिंदगी बदलने की ताकत रखता था। एक दिन गांव के लोग सलीम के पास आए और कहा, सलीम, आपने हमें वो सिखाया जो हमें हमारे वालिदीन भी नहीं बता सके। नेकी, ईमानदारी और सब्र की ताकत कभी जाया नहीं जाती। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, नेकी कभी छोटी या मामूली नहीं होती। छोटे एहसान, दिल से किए गए काम और बगैर किसी लालच के किए गए ऐमाल एक दिन लौट कर जरूर आते हैं। इस दिन से गांव के लोग ये बात याद रखे, नेकी छोटी लगे, मामूली लगे या नामालूम लगे, वो कभी जाया नहीं जाती। नेकी, सब्र और ईमानदारी का असर हमेशा देर या सवेर जरूर आता है। इंसान की नेकी उसके दिल की सच्चाई से होती है, शहरत या फायदे के लिए नहीं। सलीम की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि छोटा सा इंसान भी अपनी नेकी, ईमानदारी और मेहनत से दुनिया बदल सकता है। और गांव के हर फर्द ने यह सबक याद रखा, जो दिल से नेकी करे, इसका इज्र और पहचान कभी जाया नहीं होती।